नमस्कार। स्वतंत्र चेतना अखबार में आप सभी लोगों का स्वागत है और ये हमारा यूट्यूब चैनल है और हम आप सभी लोगों को ऐसे ऐसे शख्स से मिलाते हैं जिससे हमारे दर्शकों को कोई ना कोई सीख मिलती है। आज मैं अयोध्या जनपद में तैनात डिप्टी एसपी अरविंद सोनकर जी से मिलाने जा रहा हूँ। इनकी खासियत यह है कि ये किसी के ऊपर, परिवार के ऊपर न होकर, बल्कि ये अपने दम पे आज जो डिप्टी एसपी बने हुए हैं, खुद अपने दम पे बने हुए हैं। जबकि इन्हों की उस समय कड़ी परीक्षा हो रही थी। एक तरफ इनके माताजी की तबीयत खराब हुई और कैंसर से जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हुई और उसके बाद उनका देहांत हो गया। वहीं दूसरी ओर जब ये तैयारी कर रहे थे, उसी बीच में जब ये ट्रेनिंग पूरी करके गए थे, उसके बाद इनके पिताजी का भी देहांत हो गया और उसके साथ ही साथ इनका कोई बैकग्राउंड भी कोई इस तरीके का अच्छा नहीं रहा कि जिससे इनको कोई सपोर्ट मिले। लेकिन इसके बावजूद भी तीन चीजें, लगन, लक्ष्य और इसके साथ साथ मेहनत, इन्होंने तीन चीज जारी रखी और बिना किसी रुकावट के आगे सफलता के लिए आगे बढ़ते गए और जिसका रिजल्ट निकला कि ये यूपीएससी में करीब 86 रैंक पे आकर इस समय अयोध्या जनपद में डिप्टी एसपी हैं। मैं अरविंद सोनकर जिसे आप सबकी लोगों को मुखातिब कराता चाहता हूं। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ये बताएं मेरे चैनल के माध्यम से कि उन प्रतियोगी छात्रों की जिनका बैकग्राउंड काफ़ी पीछे है, उनके माता पिता का उतना सहारा नहीं है जो कि कोचिंग के लिए अफोर्ड कर सके पैसे वगैरह, तो उनके लिए आप कैसे क्या देंगे सुझाव? देखिए, रही बात तैयारी की, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बाहर नहीं जा पाते हैं पढ़ाई के लिए। लेकिन वर्तमान समय जो सोशल मीडिया का दौर है, इसमें जो है कि आप ऑनलाइन क्लासेस से लेके सारी चीज़ें कर सकते हैं। मेन ये होता है कि किसी भी प्रिपरेशन में आपकी इच्छा शक्ति कितनी है। अगर आपकी इच्छा शक्ति है, आप मोटिवेटेड हैं, अपने लक्ष्य को लेके डेडिकेटेड हैं, तो एक न एक दिन आपको निश्चित सफलता मिलती है। परंतु उसके लिए आपको जैसे बड़े लक्ष्य होते हैं तो उसके लिए आपको उस स्तर पर मेहनत करना पड़ता है। आपको धैर्य चाहिए, आपको लगन चाहिए, आपको लगातार कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तभी आप एक न एक दिन सफल होंगे। अच्छा सर, एक चीज़ ये बताइए कि आपकी तैयारी के समय जी, लोगों ने बताया भी, मैंने भी सुना कि क्या उस समय आपका इकोनॉमिकल या बैकग्राउंड कैसा रहा? जैसे हमारी तैयारी में मेन जैसे ये था कि जैसे हमारे बैकग्राउंड में तो माता पिता का ऑक्यूपेशन कॉल का था, परंतु जैसे हमारे बैकग्राउंड में 5 हमारी बहनें हैं, एक भाई है बड़े, तो मेन जो है कि एक फाइनेंशियल कंडीशन का जो होता है वो इशू होता है कि आप जब बाहर जा रहे हैं पढ़ने तो पूरा पूंजी, घर से पूरी पूंजी आपके ऊपर इन्वेस्ट की जाती है। तो उसमें सबसे बड़ी चुनौती तो ये रहता है कि आपको जल्द से जल्द सफलता प्राप्त करनी है, ताकि जो है कि एक बर्डन जो है आप घर पे वो कम कर सकें, क्योंकि बहुत लंबे समय तक घर वाले नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि वो जितना उनके पास बजट है सब अपना पूरा लगा के आपके ऊपर पढ़ाते हैं आपको। तो एक हम लोगों के लिए चुनौती ये होती है कि आप बहुत कम टाइम में आपको सफलता प्राप्त करनी है। तो ये सारी चीज़ें रहती है। आगे भी तैयारी में भी कई प्रकार की चुनौतियाँ रहती हैं, उससे भी निपटना होता है। जब आप बाहर जाते हैं तो रूम से लेके हर तरह की समस्याएं आपको सामने आती हैं, तो इन सारी चीज़ों से निपट के, इन सारी चीज़ों से लड़के आदमी जूझ के उसके बाद ही आगे बढ़ पाता है। अच्छा सर, तैयारी के दौरान आपकी माताजी का एक्सपायर होना, उसके बाद ट्रेनिंग के दौरान पिताजी का एक्सपायर होना कैसा लगा उस समय? आपको झकझोरा? जैसे जब हमारा मेंस का एग्ज़ाम था तो उसके नेक्स्ट डे के बाद ही, जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ नेक्स्ट डे के बाद ही पता चला माता जी की तबीयत खराब है। तो मैं घर गया, उसके बाद 4 महीने तक मैं उनको लेकर खुद ही अस्पताल में भर्ती रहा। उसके बाद माता जी का कैंसर लास्ट स्टेज का था, तो उसके बाद निधन हो गया। उसके बाद जस्ट उसके 4-5 दिन बाद मेरा मेंस का रिजल्ट आया, इंटरव्यू था, 10 दिन बाद इंटरव्यू था। उसके बाद इंटरव्यू दिया, उसके जस्ट बाद सिलेक्शन हो गया। उसके बाद ट्रेनिंग जब करने गया तो उसके बाद पिताजी का निधन हो गया। तो सबसे बड़ा दुख तो यही होता है कि जिनके इस सफलता में जिनका योगदान है, जिनका सबसे बड़ा योगदान है, जिन्होंने मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया, मैं ये तो कह सकता हूँ कि स्ट्रगल हमने नहीं किया, हमारे परिवार ने किया है। हमने तो भाई, उन्होंने तो हमें पढ़ाने के लिए वो देखा, वो किया, हमें पुश किया, हमने वो सारी चीज़ें हमने की। मैंने कोई स्ट्रगल ज़्यादा नहीं किया। अगर मैंने तो अपने माता पिता की सफलता और उनके सपने को साकार करने के लिए, खुद के सपने को साकार करने के लिए मेहनत किया है। तो मेन ये है कि स्ट्रगल जिन्होंने किया वही इस सफलता को आज देख नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा हमेशा दुख होता है कि आप कहीं भी चले जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन उस सुख को तो देखने वाले जिनके लिए आप बने हो वही नहीं है। तो दुख तो होता है, बहुत होता है, और ये चीज़ हमेशा रहेगा। लेकिन
ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जहाँ भी वो माता पिता हों खुश रहें, और यही है आगे। ये थे डिप्टी एसपी अरविंद सोनकर जी। इनकी कहानी आपने सुना कि जब ये तैयारी कर रहे थे प्रतियोगी परीक्षाओं की, तभी इनकी माता जी का देहांत हो गया आसमान। उसके बाद इनके पिताजी 10 महीने बाद एक्सपायर कर गए, तब भी इनको झकझोर दिया, लेकिन तब भी ये विचलित नहीं हुए। अंतोगत तो आज ये डिप्टी एसपी हैं। इन्होंने ये चीज़ बता दिया, खासकर उन लोगों को, लाखों लोगों को जो प्रतियोगी परीक्षाएं कर रहे हैं, और खासकर उन प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों को लिए एक प्रेरणा बने हुए हैं कि आप सभी अपने पर निर्भर हो, कि समय नहीं देखा है। तो इन्होंने ये बता दिया है कि 3 चीज़ें, लक्ष्य, मेहनत, इसके साथ ही साथ परिश्रम, 3 चीज़ें अगर आपके मन में हो जाएगी तो आप आराम से अपने सफलता को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, और कठिन से कठिन समस्याएं जो भी आएंगी उसको भी आप लाएंगे। मैं स्वतंत्र चेतना अखबार से और यूट्यूब से राजेश श्रीवास्तव।